महाराज अज और राजा दशरथ के जन्म की कहानी। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजा दशरथ का नाम दशरथ क्यों रखा गया? राजा दशरथ के जन्म की बड़ी अद्भुत कहानी है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि एक बार राजा अज दोपहर के समय भगवान की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से ही उनको वंदना करते देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देखकर लंकापति रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने से पहले महाराजा अज से मिलने उनके सामने पहुंच गया तथा पूछने लगा कि हे राजन, सभी लोग हमेशा वंदना करने के बाद जल का अभिषेक आगे से करते हैं, ना कि पीछे, लेकिन आपने जल पीछे फेंक दिया है। इसके पीछे का कारण क्या है? राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की आराधना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक शेर उस गाय पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा करने के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण 1 किलोमीटर दूर गया। वहां जाकर देखा कि एक गाय हरी हरी घास चर रही है, जबकि कुछ ही दूर पर एक घायल शेर पड़ा है। उसके पेट में कई बाण लगे हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है और वह बिना उनसे युद्ध किए ही लंका वापस लौट जाता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे, तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में उतर गए, किंतु यह क्या, राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाते। और राजा अज सोचने लगते हैं कि यह कैसा अद्भुत फूल है। अतः उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी से राजा अज के हृदय को बहुत बड़ा धक्का लगा। राजा अज अपने महल में वापस लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वो भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार प्राप्त हों। तब धर्मराज ने एक गरीब ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अयोध्या नगरी भेजा। वो दोनों पति पत्नी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन वो ब्राह्मण जी राजा अज के दरबार में पहुँचे और उनसे अपनी गरीबत का जिक्र करके भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की
असरफियाँ देने लगे, लेकिन ब्राह्मण ने उन्हें लेने से मना कर दिया और बोले कि यह असरफियाँ तो प्रजा की हैं, आप अपने पास से जो हो सके वो दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, लेकिन ब्राह्मण ने उसे भी लेने से मना कर दिया और बोले कि यह भी प्रजा की संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश बनाते हैं और नगर में काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वह विनती करके काम मांगने लगते हैं। लोहार उन्हें हथौड़ा चलाने का काम देता है। पूरी रात हथौड़े से लोहे को पीटने का काम करते हैं, जिसके बदले में राजा अज को सुबह 1 टका मिलता है। राजा अज 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं मिलता है। उन्होंने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और बोले कि इसे अपने पति को दे देना। जब ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह 1 टका ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। और तभी वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना होती है। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का रथ निकला और वो रथ आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और वो भी आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से वो ब्राह्मण गड्ढा खोदते गए और उसमें से एक के बाद एक 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन से ऊपर आकर ब्राह्मण के पास ठहर गया। ब्राह्मण उस रथ को और साथ में बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुँचे और राजा अज से कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, यह आपका ही पुत्र है जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है तथा इसके साथ में 9 सोने के रथ निकले थे जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था। राजा अज पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुए और वो अपने पुत्र को प्यार से मनु कहकर बुलाते थे, लेकिन जमीन से 10वें रथ में आने के कारण ही इनका नाम दशरथ पड़ गया। यहीं से महाराजा अज के पुत्र का नाम राजा दशरथ हो गया। हमारी यह आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।